नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी रिप्लाई से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज का अपडेट बहुत खास अपडेट होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी रिप्लाई से का बिग अपडेट। और देखिए, जैसे कि आपको पता है कि वीडियो में डीबी चल रहा है, यानी क्या हो रहा है, वीडियो में डीबी चल रहा है और यहाँ पर चल रहा है डीबी स्किप। अपडेट आपको देने वाले, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर बता दिया करो कि कितने डीबी स्किप हो रहे हैं प्रतिदिन, जिसमें हम आपको 2 दिन का अपडेट दे चुके हैं। साथ ही साथ जो है बंद दरोगा डीबी नोटिस कब तक आएगा इसके बारे में हम बताने वाले हैं, और नोटिस कब तक आएगा और कब से इसके डीबी शुरू होने वाले हैं। वहीं पर कंबाइंड टेक्निकल फाइनल रिजल्ट जो है वह कब जारी किया जाएगा इसके बारे में भी हम पूरी बात बताने वाले हैं, क्योंकि तीनों ही भर्ती जो है बहुत ही अहम भर्ती आपके लिए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, क्योंकि भविष्य में आपको इस चैनल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने वाली है यदि आप यूपी से जुड़ी सभी भर्तियों में मतलब आप चाहते हैं कि अपनी सफलता जो है आपकी हासिल हो जाए आपको। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहला अपडेट। जैसे बच्चों, सबसे पहले हम बात बताते हैं, ये आज जो तारीख है वो 3 तारीख है। क्या तारीख है? 3 तारीख है। इसका मतलब क्या है समझिए। इसका मतलब ये है कि आपका 29 तारीख में डीबी, 30 में हो चुका है, 1 में हो चुका, 2 में हो चुका, यानी कि ओवरऑल 4 दिन डीबी हो चुके हैं। और 4 दिन डीबी होने में आपके 1200 बच्चों का डीबी जो है लगभग हो चुका है। और अभी जो टारगेट है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ 1350 बच्चों तक का हो चुका है डीबी। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 30 तारीख तक डीबी में बच्चों को अब्सेंट देखने को लिए मिला था, परंतु अब जो है अब्सेंट होने वालों की संख्या जो है वो 6 से 7 हो गई है। 6 से 7 हो गई है अब्सेंट होने वालों की संख्या। ठीक है, और किसी शिफ्ट में 1-2 बच्चे भी आपके अब्सेंट हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका जो डीबी हो रहा है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ से कि अब जो है डीबी अब्सेंट जो है वो निम्न हो गया है। क्या हो गया है? निम्न। क्योंकि लेखपाल भर्ती में जो बच्चे पहले से ही चयनित हैं, अगर उनका ज्वाइनिंग हो जाता तब तो उनमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो डीबी नहीं कराते, परंतु अब लगभग सभी बच्चे जो हैं जो लेखपाल में भी चयनित हैं और यहाँ भी चयनित हैं वह डीबी करा चुके हैं। लगभग कुछ बच्चे डीबी इस वजह से लग रहे हैं आपको कि उनके चुनाव में, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में ड्यूटी थी, चुनाव में उनकी ड्यूटी चली। ठीक है, अब जैसे 7 तारीख में चुनाव की ड्यूटी है तो 6 तारीख वाले दिन कुछ बच्चे पहुंच पाएंगे, कुछ नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस वजह से डीबी लिख रहे हैं। डीबी का स्किप जब माना जाएगा जब आपको फाइनल दिन हो जाएगा, जब माना जाएगा कितना होगा। तो ये तो था डीबी स्किप जो हो रही है, समझ चलिए। अब 6-7 एवरेज जो आ रहा है, 6-7 यह हद है 8, इतना एवरेज आ रहा है डीबी स्किप वाला। ठीक है, लगभग ओवरऑल बच्चे जो हैं पहुंच रहे हैं। और लगभग एक शिफ्ट में अगर 20 हो जाते हैं तो दूसरी शिफ्ट में जो है 2 या 3 ही रहते हैं। कुछ इस तरीके से डीबी स्किप हो रहा है। तो अभी जो है पूरे आंकड़े जो है आयोग भी नहीं देगा और ना ही कैंडिडेट। अब देखिए, जितने कैंडिडेट वहाँ जाते हैं, जोन सी शिफ्ट में भी हमारे यहाँ से बच्चा जाता है, वो बताता है गुरुजी कि हमारे में 5 हुए, हमारे में 15 हुए, किसी ने कहा कि 26 हुए। अब ये तो उनका सबका अनुमान है ना, वो रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। तो ऐसा कोई भी जो है आपको करेक्ट डाटा नहीं बता सकता। फिलहाल में एवरेज ये है कि अब जो एवरेज चल रहा है आज हाल फिलहाल में वो 7-8 या हद 10 इनका एवरेज चल रहा है। तो ये तो बात है। अब इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए, मैं इससे आपको बात बताने वाला हूँ कि देखिए, आपका इससे पहले ये देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश पीक 1 में आपका वन दरोगा, ये भर्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। वन दरोगा वाले बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मुख्य परीक्षा होने के बाद जो है इनका पीईटी हुआ था, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हुआ था शारीरिक मानक दक्षता हेतु। कितने बच्चे पास किए थे? 1657 बच्चे पास किए थे। अभ्यर्थियों में से 1402 अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए हैं। 101 अभ्यर्थियों के मानक परीक्षण असफल घोषित किया है, जिसमें 194 अभ्यर्थी जो है मानक परीक्षण में अनुपस्थित रहे। ठीक है, तो माननीय आयोग द्वारा शारीरिक मानक परीक्षण में सफल व्यक्ति 1402 अभ्यर्थी हैं, जिनको अभिलेख परीक्षण में बुलाया जाएगा। अब सबसे पहली बात तो अभिलेख परीक्षण में बुलाया जाएगा कितनों को? आपको बुलाया जाएगा 1402 कैंडिडेट को। अब ये कब बुलाया जाएगा? देखिए,
10 मई के बाद आपका किसी भी दिन इसका नोटिस जारी किया जा सकता है। नोटिस की संभावनाएं हैं, और ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूं मैं। संभावनाएं हैं कब की? आपकी 10 मई के बाद। ठीक है, 10 मई के बाद जो है आपकी यहाँ पर संभावनाएं हैं, किसी भी दिन जो है आपका नोटिस जारी किया जा सकता है। बात आती है सर डीबी कब से होंगे, तो 23 मई के बाद ही डीबी होंगे। यानी कि डीबी जो शेड्यूल होगा वो 20 मई के या 23 मई के, मतलब 23 माना है मैंने, 23 मई के बाद में ही आपका डीबी शुरू होगा। समझ गए? इसके पीछे एक नेचुरल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या है, शायद आप इस चीज़ को समझ जाओगे। क्या है वो चीज़ें? देखिए, 16 अप्रैल को डीबी का नोटिस आता है, मगर उससे पहले आप सीटी वालों को देख लो, कंबाइंड टेक्निकल वालों को देखो। कंबाइंड टेक्निकल 21 मार्च को डीबी का आता है। कब आता है? 21 मार्च को। और डीबी कब से शुरू होते हैं? 5 अप्रैल को। यानी कि लगभग 15 दिन पहले नोटिस आ गया है, 15 दिन पहले नोटिस आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर 23 तारीख को समाप्त हुए इसके, और 29 में यहाँ हुए, तो 6 दिन बाद तो डीबी शुरू हो गया। 6 दिन बाद डीबी शुरू हो गया इसका। परंतु ये कितना आया? 16 अप्रैल को, जबकि 23 में सीटी वाले ख़त्म हो रहे थे, कंबाइंड टेक्निकल 23 में ख़त्म हो रहे थे, तो 7 दिन पहले ही डीबी को दे दिया लेटर। और उसके लेटर के कितने दिन बाद? लेटर के लगभग ऐसा मान चलिए 14 दिन बाद, 16 अप्रैल थे, आपका 13 दिन बाद आपके क्या करा दिए हैं? डीबी शुरू करा दिए हैं। इसी बीच 17 तारीख को है। अब इसका नोटिस जो आएगा वो कब आएगा? इसका नोटिस आएगा लगभग ऐसा मान के चलिए 7 दिन बाद, यानी कि 24 तारीख में, 23-24 तारीख में आ जाएगा। सॉरी, आपका जो नोटिस आएगा वो कब आएगा? 7 दिन पहले। तो ऐसा मान चलिए 10, 11, 12 तारीख जो है, 12 और 13 तारीख जो है अप्रैल की, ये आपकी पीक होगी जहाँ पर आपका नोटिस जारी किया जा सकता है। उसके बाद 15 जोड़ दीजिए या 12 जोड़ दीजिए, 13 दीजिए, तो यानी कि 26 और 27 और 28 इन दिन से जो है कोई भी डेट आपकी मिल सकती है क्या कराने की? डीबी कराने की। और जब से आपके डीबी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपको बता दिया गया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस तथ्य को। सबसे पहले यहाँ नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको अब अलग से आपको समझाता हूँ कुछ चीज़ों को लेकर। जैसे अब हम बात करते हैं बंद दरोगा की। बंद दरोगा का जो नोटिस आना है, नोटिस की जो प्रबल संभावनाएं हैं वो कब आने की संभावनाएं हैं? तो 10 मई के बाद संभावनाएं प्रबल हैं डीबी की। उसके बाद में डीबी स्टार्ट होने की जो संभावनाएं हैं वो आपकी 23 या 24 मई के बाद से प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है भाई, कितने कैंडिडेट? 1402 कैंडिडेट को डीबी कराया जाएगा। इसके बाद में कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट की हम बात कर लेते हैं। तो कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट जो हुए हैं, रिजल्ट यानी कि डीबी जो समाप्त हुआ है इनका, वो कब हुआ है? वो 23 अप्रैल हुआ है। 23 अप्रैल हुआ है। तो इसके रिजल्ट की जो संभावनाएं हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इसका रिजल्ट ऐसा मान चलिए जून लास्ट वीक या जुलाई फर्स्ट वीक में इसकी संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं, क्योंकि ये भर्ती बहुत पुरानी है और पुरानी भर्ती होने के चलते जो है पुरानी भर्तियों का कार्य पूर्ण होने पर ही आयोग नई भर्तियों पर काम शुरू करेगा। क्योंकि तुमने देखा होगा 2021 के पैट से आपकी जो भर्ती आई हैं वो अभी तक उनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ और 21 में पैट हो गया, 22 में पैट हो गया, 23 में पैट हो गया और 24 के पैट का
अब इंतजाम यानी कि प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए अभी 21 का हुआ नहीं है और 24 वाले पैट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आयोग सोच चाहेगा कि इस पैट के आने से पहले 21 पैट वाले सारे रिजल्ट दे दिए जाएं, 22 पैट वालों का लगभग काम कंप्लीट कर जाए, उनकी ज्वाइनिंग बच जाए। ठीक है, यानी कि लगभग आधा काम या 1-2 भर्ती का काम कंप्लीट कर जाए और कुछ भर्तियों का काम रनिंग में चलना चाहिए, जिससे कि बाद में 23 और 24 वाले पैट को जो है आसानी से कर सकते। वरना तो इस समय विरोध ज़्यादा हो रहा है पैट का, कुछ नारे दे रहे हैं पैट हटाओ, कुछ कह रहे हैं ये हटाओ वो हटाओ, इस तरीके से। तो आयोग के दिमाग में भी चलता है, आयोग में सचिव साहब बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। पुरानी भर्तियाँ रुकी हुई हैं पेंडिंग में, हम खुद भर्तियों को कोर्ट लेके चले जाते हैं सब लोग। तो अब सचिव साहब क्या करें इसमें, या आयोग क्या करे? ठीक है भाई, आयोग का काम क्या है? आयोग का काम है फ्रेश भर्ती कराना, मगर जब तुम कोर्ट में खड़े जाते हो तो उसके लिए भी काम तो धीमा होगा ही, और चुनाव में भी थोड़ा सा काम धीमा हो जाता है। फिर त्योहारों की छुट्टियां और वगैरह वगैरह रही। हमें तो लगता है कि काम हो नहीं रहा, मगर काम बहुत हो रहा है और अच्छे से काम कर रहे हैं, और बस थोड़ा सा और तेज़ी अगर बढ़ती जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको संभावनाएं बता दी कब कब क्या क्या होना है। आप इसी डेट को जो है दिमाग में रख कर अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे भी कोई अपडेट आता है हम आपको जरूर अवगत कराते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।